हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज सीक्वेंस का मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंस के थर्ड पार्ट में सब सीक्वेंसेस और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें। अगर वीडियो को आप पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मैं देखा हूँ आप वीडियो देख लेते हो, इसमें आप कोई कमेंट वगैरह नहीं करते, ना कमेंट करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। इसमें क्या होता है, हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि मैं सिर्फ आप जब लाइक और कमेंट करते हो तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं लगातार कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ। अगर जब आप इसको भी नहीं करोगे तो फिर हम थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करते हैं कि कोई मतलब नहीं निकल रहा, लग रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो आप उसको लाइक करिए। लाइक करने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं, आपको बस क्लिक करना है और कमेंट करने में बस 2 सेकंड लगेगा मुश्किल से। आपको कुछ भी, जैसा भी आपको जो भी सजेशन देना हो आप दे सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब सीक्वेंसेस क्या हैं, हमने सीक्वेंस डिस्कस किया है, सब सीक्वेंस क्या होगी उसको हम डिस्कस करने वाले। डेफिनेशन आपके सामने है। अगर हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम हो तो आपको ये पीपीटी वगैरह कहाँ मिलेगी, तो हमारा यूट्यूब इस चैनल मैंने व्हाट्सएप में इस चैनल के लिए ग्रुप बनाया है। स्पेशली उसमें सारे लिंक शेयर किए जाते हैं, जो हमारा पीपीटी वगैरह यहाँ पर जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें सॉल्व करता हूँ, सब कुछ उसमें शेयर करता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियोज में जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो सब सीक्वेंसेस क्या हैं, सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंसेस। तो पहले तो नॉर्मली देखो, कोई भी सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स ऑर्डर अपीयरेंस इज नोन एज सब सीक्वेंस। मतलब क्या बोल रहा है, सीक्वेंस के टर्म को ही मैं उनका ऑर्डर का, इनके ऑर्डर को बिना चेंज किए जो मैं अपीयरेंस जो होगा, चेंजिंग ऑफ इट्स ऑर्डर विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज नोन एज सब सीक्वेंस। मतलब सिंपल सा बोल रहा है, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, मान लो, जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस लिया n, इसके एलिमेंट क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डैश डैश सो ऑन। अगर मैं इनका ऑर्डर को बिना चेंज किए, जैसे मैं इवन वाली सीक्वेंस उठाता हूँ, इवन नंबर वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका ऑर्डर अगर चेंज किए बिना इवन वाली सीक्वेंस अगर उठाऊंगा, इवन पोजीशन का 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ऐसी को हम क्या बोलते हैं, सब सीक्वेंसेस बोलते हैं। इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना है, जिस ऑर्डर में है उन्हीं ऑर्डर में है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 2 उठा रहे हो तो अगली बार फिर 1 उठाओ, फिर अगली बार आप 6 उठा लो, तो ऑर्डरिंग चेंज नहीं करना है। आप मैथमेटिकली क्या होगा, let an be a given sequence, nk is a strictly increasing sequence of natural number। अगर an एक सीक्वेंस है, nk क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ank इज इक्वल टू an1 an2 an3 डैश डैश इज कॉल्ड ये नहीं है, ये मैं समझाया था अभी, इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ an। जो nk हमारा एक ऑर्डरिंग लेते हैं सीक्वेंस का, nk जैसे n1 n2 n3 डैश डैश डैश, उसी ऑर्डर में जो आएगा वो हमारा सब सीक्वेंस होगा। जैसे आपको एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा, डेफिनेशन आप पढ़ लेना एक बार। ये हमने एक सीक्वेंस लिखा है प्राइम्स का, √2 √3 √5 √7 √11। अब nk मैंने ऑर्डर लिया 1 4 5 7 9, तो जो सीक्वेंस बनेगा, सब सीक्वेंस बनेगा ank an1 an2 an3 डैश डैश an4। लेकिन an1 की जो वैल्यू क्या आएगी, a1 आएगा यानी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। an2 की वैल्यू क्या आएगी, a4 आएगा यानी सीक्वेंस का फोर्थ टर्म। an3 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगा यानी सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म। ऐसे ही आते जाएगा, जो आप देख रहे हो an4 की वैल्यू a7 आएगी, सीक्वेंस का आगे वाला टर्म। तो an1 सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म √2, an2 सीक्वेंस का फोर्थ टर्म √7, देखो √7, फिर ऐसे √11 √14 17। ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंसेस कहलाएगा। तो देखो एग्जाम में आपको डेफिनेशन, जब कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तब आप इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती हैं, बट बेसिक इसका आप ध्यान रखो, सब सीक्वेंस क्या होगी। और आपसे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछता कि ये सब सीक्वेंस है या नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है, नेवर नो क्या हो, पूछ ले, बट अभी तक नहीं पूछा है सब सीक्वेंसेस क्या होंगी। तो आप डेफिनेशन देख रहे हो, an कोई सीक्वेंस होगी, nk को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी,
Nk क्या होगा, इंक्रीजिंग, N1 N2 N3, तो Ank हमारा क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा। फिर आते हैं थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि An बी ए सीक्वेंस एंड Ank बी इट्स सब सीक्वेंस। अगर An एक सीक्वेंस है और Ank उसकी एक सब सीक्वेंस है, कोई भी हो सकती है वो, क्योंकि एक अगर एक सीक्वेंस है उसके पास सब सीक्वेंसेस इवन की हो सकती है, ऑड की हो सकती है, आप बहुत सारे सब सीक्वेंसेस बना सकते हो। ठीक, अगर Ank सब सीक्वेंस है, इफ L बिलोंग टू R एंड L एक नंबर है, R से बिलोंग कर रहा है, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Ank। अगर एक हमारे पास क्या है, देखो इसको आप थोड़ा सा समझना, पहले इसको कंप्लीट कर लो। L बिलोंग टू R इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Ank, देन L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ An। तो आप इसके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशंस में आ जाओ, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट अगर वीडियो को देखा होगा हमारे, तो आपको क्लियरली पता होगा कि मैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में क्या बताया था। क्वेश्चन जो यहाँ थ्योरम बोल रही है, ये बोल रही है, ऑब्जर्वेशन देखना कि An सीक्वेंस है, Ank भी है सब सीक्वेंस, इफ L बिलोंग टू R, लिमिट Ank देन L इज लिमिट ऑफ An। सिंपल सा बोल रहा है कि आपके पास अगर An एक सीक्वेंस है, ठीक, और इसकी एक सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस जिसका नाम है Ank। अगर Ank L पे कन्वर्ज करती है, Ank अगर L पे कन्वर्ज करती है, यहां देखना Ank भी सब सीक्वेंस, इफ L बिलोंग टू R द लिमिट पॉइंट ऑफ Ank देन L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ An। अगर Ank सीक्वेंस जो है L पे जा रही है, तो An का भी लिमिट क्या बनेगा, अगर यहां L इज लिमिट पॉइंट ऑफ Ank, देन L इज लिमिट पॉइंट ऑफ An आल्सो। मतलब अगर एक सब सीक्वेंस है आपके पास, उसकी लिमिट L आ रही है, L पे जा रहा है, मतलब उसकी लिमिट L है, तो सीक्वेंस की भी लिमिट क्या होगी, L होगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई भी एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है, An एक सीक्वेंस है, An लिमिट ऑफ An इज, लिमिट पॉइंट ऑफ An इज, अगर An की लिमिट पॉइंट क्या है, L है एक, मान लो, तो Ank जो सीक्वेंस होगा, Ank का लिमिट L हो जरूरी नहीं है। मतलब अगर सीक्वेंस कोई L पे कन्वर्ज कर रही है, तो सब सीक्वेंस L पे कन्वर्ज नहीं, अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट L है, तो उसके सब सीक्वेंस का लिमिट L हो, लिमिट पॉइंट L हो जरूरी नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट वर्ड यूज नहीं करना ना, ये साइन ऑफ कन्वर्जेंट पे मत समझ लेना, ये लिमिट का है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि, नॉट नेसेसरी कि Ank का लिमिट पॉइंट L बन रहा हो। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया An को -1 की पावर n, तो इसका जो -1 +1 -1 +1 ये है। अब इसका जो सब सीक्वेंस बनाऊंगा, सब सीक्वेंसेस ऑफ इवन का सब सीक्वेंस बनाऊंगा, यानी A to n बना रहा हूं इवन का, तो क्या बनेगा 1 1 1 1 1। देख रहे हो, तो -1 and 1 is limit point of An, but -1 is not limit point of A to n, but -1 इसका लिमिट पॉइंट A to n का नहीं है, मतलब इवन वाले सब सीक्वेंसेस का नहीं है। जबकि 1 इस सब सीक्वेंस का लिमिट है, तो 1 इस सीक्वेंस का भी लिमिट बन रहा है। ये थ्योरम हमारा यही था, और ये एग्जांपल भी यही है कि An एक सीक्वेंस है, कन्वर्स टू नहीं है। A1 to 1 to 1 to बार बार रिपीट हो रहा है। A to n का जो सीक्वेंस है 1 1 आ रहा है, 1 बिलोंग टू R, 1 इज लिमिट ऑफ A to n, बट 2 बिलोंग टू R, 2 इज लिमिट ऑफ An, बट नॉट A to n। 2 इसका लिमिट नहीं है सीक्वेंस का, जबकि वो सीक्वेंस का लिमिट है, सब सीक्वेंस का लिमिट नहीं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल गया है कि अगर कोई भी सब सीक्वेंस है, अगर उसका लिमिट पॉइंट L है, तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर कोई आपके पास सीक्वेंस An है, उसका लिमिट L है, उसके पास जो सब सीक्वेंस है उसका लिमिट L हो जरूरी नहीं है। ये यही लिखा हुआ है थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम सेकंड क्या है, इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन ऑल इट्स सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। इफ द सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट है, तो इसके पास कैसा होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा।
यूनिक होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अगर सीक्वेंस हमारा an है, l पे कन्वर्ज कर रहा है, इसके जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे सारे किस पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगे, l पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगे। कन्वर्जेंट के केस में अगर कोई सीक्वेंस l पे कन्वर्ज कर रही है, उसके सारे सब सीक्वेंसेस भी होंगे किस पे जाके कन्वर्ज करेंगी, l पे जाके कन्वर्ज करेंगी। ये थ्योरम है, ठीक। कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट पॉइंट, ये समझ में आ गया, ठीक। ये पीपीटी शेयर करना है आपको, तो मैं थोड़ा सा इसमें हटा देता हूँ सब चीजें, कि आप इसको इजीली क्या कर पाओ, नोट कर पाओ, अगर आपको नेट नोट करना है तो। अब थ्योरम थर्ड क्या है, इफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट। अब इंपॉर्टेंट बात यहां क्या था, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसके सब सीक्वेंसेस भी सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। लेकिन इफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेड टू सेम लिमिट, यानी जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं अगर वो सारे सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस भी सेम लिमिट एल पे कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अगर सेम वर्ड हटा दे, यहां से ये वर्ड हटा दे, कन्वर्जेस सेम लिमिट, इसको हटा दिया जाए, इसको रिलैक्स कर दिया जाए, यानी इस वाले पॉइंट को हटा दें, तो हमारा ये थ्योरम ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट को अगर हटा दिया जाए, इफ एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट एल, यानी जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं, चाहे इवन का हो, ऑड का हो, इवन और ऑड मतलब कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, इवन वाले हो, ऑड वाले हो, जितने भी सब सीक्वेंसेस है, अगर सब की लिमिट एल हो जाती है तो सीक्वेंस की भी लिमिट क्या आ जाएगी, एल हो जाएगी। समझ आए बात। ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है अगर सीक्वेंस कन्वर्ज है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट देन ऑल सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे उनकी भी लिमिट क्या होगी, सेम होगी जिसपे सीक्वेंस जा रहा था। अगर सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है, एल पे जा रहा है, उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे कहाँ जाएंगे, एल पे जाएंगे। अब दूसरी थ्योरम ये बोलती है अगर सब जितने भी सब सीक्वेंसेस बन रहे हैं सीक्वेंस के, वो सारे एक पॉइंट एल पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो सीक्वेंस को भी कहाँ जाना पड़ेगा, उस एल पे भी जाना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। और फिर यहाँ पास एक एवरी सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस इटसेल्फ, ये जाने वाली बात है कि हर एक सीक्वेंस खुद की एक सब सीक्वेंस कंसीडर होती है। अब ये तो मैंने अभी बताया, ये थ्योरम नंबर 4 है, इफ एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस एन के सच दैट एन के कन्वर्जेंट टू एल। अगर एल यानी सीक्वेंस एन जो है, अगर उसका लिमिट पॉइंट एल है, उसके लिए हमें एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो एल पे जाके कन्वर्ज करेगी। मतलब हर एक लिमिट पॉइंट पे, अगर सीक्वेंस के हर एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए अगर सीक्वेंस के मान लो लिमिट पॉइंट है, मान लो L1 L2 L3 है, जैसे मान लो ये एक सीक्वेंस है, इसके लिमिट पॉइंट है L1 L2 L3, तो हमें एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी, देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस an1 कन्वर्जेस टू L1, देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस an2 कन्वर्जेस टू L2, देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस an3 कन्वर्जेस टू L3। मतलब इन लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए, यानी इन लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी, अगर वो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अगर L है, कन्वर्जेंट की बात नहीं, ध्यान रखना, कन्वर्जेंट अलग चीज है। अगर कोई भी सीक्वेंस है उसके पास लिमिट पॉइंट अगर L है, तो उस L पे कन्वर्ज करते हुए, ध्यान रखना, सीक्वेंस था N, उसका लिमिट पॉइंट L था, उस L पे अब कन्वर्ज करने वाली क्या मिलेगी हमें, सब सीक्वेंस मिलेगी, ठीक, ये AN के। अब फिर आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस दो तरीके का होगा, a sequence is said to be monotonic, either monotonic increasing और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या मोनोटोनिक इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। नाम से पता चल रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है आगे वाला जो टर्म होगा an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1, यानी an प्लस 1 हमेशा an से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और यहाँ पास an क्या होना चाहिए हमेशा, यानी नेक्स्ट टर्म जब निकालने जाओगे आप, इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। चलो एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक आध दो लिख लेते हैं, एक मिनट, बिना एग्जाम्पल नहीं करते, यहाँ देखना। जैसे आपके पास है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है
ये आपसे सब कुछ प्रूफ करवा लेगा। प्रूफ दैट द सीक्वेंस क्या है हमारे पास, एक मिनट इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। प्रूव दैट द सीक्वेंस 2n-7 अपॉन 3n+2, ये आपके क्वेश्चन है। आपको दिखाना है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फर्स्ट में दिखाना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सेक बी में दिखाना है आपको बाउंडेड, और सी में बता दिया टेंड टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये मान लो an सीक्वेंस ले रहा हूं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 2/3। तो देखो पहले देखो, अगर आपका लिमिट निकालना है डायरेक्ट आप वहां n टेंड टू इन्फिनिटी करके निकाल सकते हो। अगर आपके एग्जाम हॉल में इस लिमिट की बात कर रहा है, इसका लिमिट कितना आएगा, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, इसका लिमिट निकाल लो। ऐसे मान लो क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 2 माइनस 7/n, अपॉन n को बाहर निकाल लो 3 + 2/n, ये और ये कट गया, n टेंडिंग इन्फिनिटी करोगे कितना आएगा 2/3 आएगा। ये तो आप एग्जाम हॉल में तो कन्वर्ज कर गई, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, ठीक। तो यहाँ से तो आपसे प्रूफ हो जाएगा कन्वर्जेंट बाउंडेड। अब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये चीजें हमें देखना है। तो आप क्या करो, an हमारे पास दिया हुआ है, an हमारे पास क्या है 2n-7, आप यहाँ क्या निकाल लो an+1 निकाल लो, 2n+1-7 क्या आ जाएगा 2n+2-7, तो 2n-5 आएगा। हाँ, अब क्या करो, आप an+1-an निकालो, यानी 2n-5 -2n+7, 2n से 2n कट गया, 7 - 5, अच्छा नीचे भी है, सॉरी एक मिनट मैं सिर्फ an बस का निकाल दिया हूँ, ठीक है। an/3n+2 है। अब आप निकाल लो an+1 इज इक्वल टू 2n+1-7। अगर आपसे आ रहा है तो आप जल्दी से इसको निकाल लीजिए, ठीक। तो ये आ जाएगा 2n+2-7 अपॉन में 3n+3+2, ये आ जाएगा 2n-5 अपॉन में 3n+5। अब आप क्या करो, an+1-an निकाल लो, an+1-an इज इक्वल टू 2n-5 अपॉन 3n+5 माइनस, फर्स्ट वाले ऊपर वाले को माइनस कर दो 2n-7 अपॉन में 3n+2। अब आपका वही एलसीएम वगैरह लेना है, एलसीएम ले लोगे तो 3n+5, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट मेथड बता रहा हूँ मैं, बाकी आप वहां से इजिली देख के कर सकते हो, ठीक। मतलब कैसे, अभी शॉर्ट तरीके से बता दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका, तो ये आ जाएगा 2n-5 3n+2 माइनस 2n-7 3n+5। इन सब का जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको आएगी जो भी वैल्यू आएगी इसमें हमेशा 0 से बड़ी आएगी। यहाँ से क्लियर हो जाएगा an+1 माइनस an 0 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज an+1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू an फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो मोनोटोनिकली ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को हम ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक। अब रही बात आप एग्जाम हॉल में कैसे चेक करोगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप एक और मेथड का अप्लाई कर सकते हो। मान लो आ गया एग्जाम में आपका शॉर्ट तरीके से आपको करना है, तो आप इसको फंक्शन समझ लो, क्या समझ लो, फंक्शन समझ लो f'(x) समझ लो 2x-7 अपॉन 2x+2 3x+2, f(x) इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x+7 2x-7 डिवाइडेड बाय 3x+2। अब आप क्या करो f'(x) निकाल लो, सेम काम होगा। अगर f'(x) 0 से ग्रेटर आया फॉर एवरी x बिलोंग टू r के लिए, तो
f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर f डैश x 0 से छोटा आया फॉर एवरी x बिलोंग टू r के लिए, तो f हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। तो हमारा था कि कैसे हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब हमारा ये चीजें हो गई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चेक कर लोगे, ये क्वेश्चन था, ठीक। ये हमारा हो गया मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली वर्ड आया तो ये वाला इक्वल टू वाला हट जाएगा, बस यहाँ इक्वल टू था ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। सिर्फ इनइक्वलिटी बस रहेगी इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमने क्वेश्चंस किया। इसके बाद हम देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ऑब्जर्व करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन नॉट बी ऑसिलेट्स, यानी मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो ऑसिलेट्स नहीं करेगी। मतलब ऑसिलेट मींस होता है कि किन्हीं दो, या इंक्रीज करेगी अगर मोनोटोनिक है, या डिक्रीज करेगी। तो कोई वैल्यू दो बार थोड़ी रिपीट होगी। जैसे हमारी an एक सीक्वेंस ले लो -1 की पावर n, ये कैसी है, -1 + 1 -1 + 1, क्या ये मोनोटोनिक है? दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, क्योंकि ये तो प्लस आ रही माइनस आ रही है, ऑसिलेटिंग है। तो अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो या फिर वो कन्वर्ज ही करेगी, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस से कन्वर्ज करेगी, या फिर वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज करेगी। ऑसिलेट्स कभी भी नहीं कर सकती, इसको आप ध्यान रखना। मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर ऑसिलेट्स। अब हमारी थ्योरम है, अगर an एक बाउंडेड सीक्वेंस है और an मोनोटोनिक है, an क्या होगी, कन्वर्जेंट। मतलब बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, क्या किस पे कन्वर्ज, कन्वर्जेंट होगी, ठीक। बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंप्लाइज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। ये थ्योरम भी आप नोट करे रखना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। क्या होते हैं लिमिट सुपीरियर, क्या होते हैं लिमिट इंफीरियर, हम इनके रिजल्ट से क्वेश्चंस कैसे करेंगे और क्वेश्चंस आते कैसे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम हॉल में इससे। तो लिमिट सुपीरियर क्या होती है, अगर एक सीक्वेंस है an सीक्वेंस है, उससे मैं mn एक सीक्वेंस बनाता हूँ, कैपिटल Mn, जो सुप्रीमम होता है उस सीक्वेंस का। जो भी सीक्वेंस रहेगी उस सीक्वेंस में सुप्रीमम को कलेक्ट करूंगा। जैसे an + 1 an + 2, उसका सुप्रीमम लिया ओवर n, सीक्वेंस का क्या ले लिया मैं, सुप्रीमम ले लिया हूं, ठीक, mn। अब मैं mn + 1 निकाला, वो भी आगे टर्म में जो सीक्वेंस थी mn, उसका क्या निकाला, mn + 1। ऑब्वियसली पता चला कि जो हमारी mn आ रही है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ रही है। अगर mn मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई, mn अगर कन्वर्जेंट हुई, इफ mn इज कन्वर्जेंट, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपने इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगी। क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया था, सुप्रीमम लिया, और ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ध्यान समझना, बात को ऑब्जर्व करना, एक बार समझना, तब जाके लिमिट सुपीरियर का मीनिंग समझ में आएगा। आपने एक सीक्वेंस बनाई mn, उसमें सीक्वेंस के सुप्रीमम को कलेक्ट किया, यानी टर्म में जो सुप्रीमम वैल्यू आ रहे उनको रखते जा रहे हो। अब जो mn सीक्वेंस बनी वो कैसी बनी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनी। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अगर वो कन्वर्ज करेगी ना, उससे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इन्फीमम, यानी इट्स इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर बोलेंगे। ध्यान रखना, मैंने एक सीक्वेंस किसका कलेक्ट किया, एक सीक्वेंस बनाया सुप्रीमम का। किसका सीक्वेंस बनाया, सुप्रीमम का। अब जब अगर वो सीक्वेंस जो mn आ रही है हमारी, ये हमारा सुप्रीमम की सीक्वेंस mn है, ये होगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुई, अगर ये कन्वर्ज कर रही है, यानी सुप्रीमम की जो सीक्वेंस mn बन रहा है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो किस पे कन्वर्ज करेगी, उसके इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट सुपीरियर कहलाएगी, ठीक। सेम चीज, जस्ट इसका नोटेशन होता है, ऐसे लिखा जाता है, बार ऊपर में लगा जाता है, लिमिट सुप लिखा जाता है। ऐसे इन्फीमम पे क्या होगा, हम एक सीक्वेंस बनाएंगे स्मॉल mn। अब ये स्मॉल mn क्या होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी। तो अब पहले इन्फीमम कलेक्ट करना है, इसमें क्या कलेक्ट करना है, इन्फीमम लेना है। अब ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ये क्या बनेगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेगी। वाली डिक्रीजिंग बन रही थी, इंक्रीजिंग। ये किस पे कन्वर्ज करेगी, अगर कन्वर्ज करेगी तो उसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी। ये हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट इंफीरियर कहलाएगा। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया -1 की पावर n, ये सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस को मैं पहले सुप्रीमम कनेक्ट कर रहा हूं। इस सीक्वेंस में सबसे पहले सुप्रीमम कनेक्ट किया तो ये 1 आया, इस 1 को हटा दिया, रख लिया इसमें, इस सेट में। फिर सुप्रीमम लूंगा, ये 1 को हटा के जो बच रहा है,
इस वन को रिमूव कर दो तो ये -1 1 बचा, फिर सुप्रीमम 1 आएगा, आगे आते जाएंगे ना, फिर 1 को रख लिया, फिर आगे देखेंगे फिर सुप्रीमम 1 आएगा, इस सेट में सुप्रीमम कितना आ गया 1 आ गया। इसका इन्फीमम कितना आएगा, इस सेट का इन्फीमम कितना आएगा, इसका भी इन्फीमम दिया तो वो भी कितना आ गया 1 आ गया। तो इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर कितना आया, कैपिटल 1 आ गया। इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर सुपीरियर कितना आया, कैपिटल 1 आ गया। सेम चीज अब इस सीक्वेंस का इन्फीमम कलेक्ट करो, इन्फीमम कलेक्ट किया तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट इन्फीमम -1 आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 आएगा। अब इसका सुप्रीमम ले लो, इसका सुप्रीमम ले लो, इसका सुप्रीमम जब आप लोगे इसका तो -1 ही इसका सुप्रीमम आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लिमिट इंफीरियर। तो ये सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर जो आएगा, इस सीक्वेंस का लिमिट सुप जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल +1 आएगा, और लिमिट इंफीरियर जो आएगा, लिमिट इन्फ जो आएगा an का वो क्या आएगा, -1 आएगा। समझ में आया कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, इनको आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सेकेंड को करने जाऊंगा, लिमिट सुप निकालने जाऊंगा, लिमिट सुप ऑफ an, तो पहले मैं किसको कलेक्ट करूंगा, सुप्रीमम लूंगा। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या मिलेगा, सीक्वेंस हमारा क्या है 1 2 3 4 5 डैश जाते जाएगा। इस सेट का सुप्रीमम क्या मिलेगा बताओ, जल्दी से कलेक्ट करके बताओ, इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा। मैं और इसके क्वेश्चंस देख लेता हूं, आपको कौन से और बताने हैं, बताओ जल्दी से, इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा इससे, बताओ इसका सुप्रीमम क्या मिलेगा, इस सेट का सुप्रीमम क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। फिर से कलेक्ट करोगे, फिर इनफाइनाइट मिलेगा, फिर इनफाइनाइट मिलेगा, ऐसे ऐसे। अब इसका हमें क्या ले लेना है, इन्फीमम ले लेना है, इन्फीमम ऑफ सुप इनफाइनाइट। अब इसमें क्या इन्फीमम क्या शुरू है, इसका भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, इनफाइनाइट। और ऐसे ही लिमिट इंफीरियर आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स बताओ लिमिट इंफीरियर इसका क्या आएगा, लिमिट इंफीरियर क्या आएगा। तो जब लिमिट इंफीरियर निकालने जाएंगे हम, इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना तब समझ में आएगा। लिमिट इंफीरियर ऑफ एयर निकालेंगे, पहले क्या कलेक्ट करते हैं इंफीरियर के लिए, पहले इंफीरियर के लिए इन्फीमम कलेक्ट करते हैं, इन्फीमम ऑफ एन, इन्फीमम कलेक्ट करोगे, इस सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा इसका इन्फीमम। अब ये 1 2 ले लिया हो ना, रख चुका हूं, अब 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इन्फीमम आएगा, फिर 4 अब टू डैश डैश। अब इसके ओवर में क्या लिया जाता है, सुप्रीमम लिया जाता है, सुप्रीमम ऑफ इंफीरियर 1 2 3 डैश डैश। इसका भी सुप्रीमम क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका लिमिट और इंफीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों क्या आ रहे हैं, इसका इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आ रहे हैं। अब इसको आपको बताना है, आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा, इसका डायरेक्ट बता सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूं यहाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट पे काम करते हैं, फिर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस में लिखा हूं। पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर एन सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। अगर एन सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर एन एक सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है, तो अगर एल पे मान लो कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या हो जाएंगे, एल होंगे। अगर एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, सिर्फ बाउंडेड, तो उसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, वो क्या होगा, स्मॉल लिमिट सुपीरियर जो होगा वो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, यानी बिगेस्ट लिमिट पॉइंट, और लिमिट इंफीरियर क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, यानी उसका सबसे छोटा जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट इंफीरियर, जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट सुपीरियर। दोनों रिजल्ट बहुत यूजफुल है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब देखो ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, लिमिट निकाल लो, इसका लिमिट निकालोगे कन्वर्जेंट आएगा, इसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों क्या आएंगे, किस पे कन्वर्ट करेगा, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों इक्वल आएंगे, और क्या आएंगे, इक्वल टू 0 आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे 0 पे जाएगा, इसका भी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका लिमिट सुप अभी निकाला था, लिमिट सुप कितना आया था इसका, बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड है तो क्या होगा, इसके 2 लिमिट पॉइंट आएंगे। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, इसको ओपन करो, -1 + 1 -1 + 1, लिमिट पॉइंट इसका क्या आ रहा है, इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है,
-1 और +1। तो लिमिट सुप क्या आएगा इसका, लिमिट सुप आ जाएगा 1 और लिमिट इंफीरियर भी इसका क्या आ जाएगा -1 इस सीक्वेंस का, क्योंकि ये बाउंडेड है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा और ये दोनों कन्वर्जेंट थे, इससे हमारा क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट यूज हो गया। ठीक है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, दोनों सेम आएंगे जो लिमिट पॉइंट्स आएगा। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी लिमिट सुपीरियर हमेशा लिमिट इंफीरियर से बड़ा होता है, सबसे बड़ा इसमें सुप्रीमम होता है। एन कोई भी सीक्वेंस होगा, लिमिट इंफीरियर infimum of an n belong to natural number is less than equal to limit inferior of an is less than is equal to limit superior of an is less than equal to supremum of an। ये कभी कभी आपके ऑप्शंस में मिल जाता है which of the following option is incorrect और फिर करेक्ट बना के दे देता है। तो ये आप लिमिट सुपीरियर इंफीरियर आप इसको एक बार बना लेना, फिर से मैं इसको हटा रहा हूं और क्वेश्चंस आपको मैं आगे दे रहा हूं, उसको आप खुद करना, देखना क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चंस आ गया, ये आप ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, फाइंड द लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन का सॉल्व कर देता हूं, कौन सी का सॉल्व करूं यार, कोई सभी, जैसे ये देखो इसको सॉल्व करते हो, थर्ड वाला आप फर्स्ट वाला सेट में आया हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, सब कोई बताना, नहीं मानूंगा आप सब पढ़ रहे हो, भरो कमेंट बॉक्स में यार। इसको देखो थर्ड वाले को, थर्ड वाले में क्या करना, पहले इसको ओपन कर दो, एन एक सीक्वेंस है, -1 की पावर n 1 + 1/n, इसको ओपन करोगे तो ऐसे दो पार्ट में आएगा, एक n अगर इवन होगा, n अगर ऑड हुआ तो 1 + 1/n आएगा, इफ n इज ऑड, और ये +1 आएगा इफ n इज इवन। तो इसका लिमिट जब निकालोगे, स्मॉलेस्ट लिमिट क्या आएगी, स्मॉलेस्ट लिमिट -1 आएगी, बिगेस्ट लिमिट क्या आएगी, +1। अब बोलो कैसे आया, लिमिट n टेंड इन्फिनिटी कर दिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट सुप इसका क्या आएगा, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या आएगा, +1, लिमिट इंफीरियर ऑफ an क्या आएगा, -1। तो ये इसका आंसर है। ऐसे इसका लिमिट सुप लिमिट इंफीरियर इन्फिनिटी पे चले जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब इनके आप अब बाकी करना, ये वाला भी करना, ये वाला भी करना, ये आया हुआ है इनको भी करना, इसको कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अब पीवाईक्यूज वगैरह है, अब इन क्वेश्चंस को आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। बताओ इसका क्या आएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताओ। x टेंडिंग टू 0 है, अगर रिजल्ट इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, वही रिजल्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट, x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट f of x एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे ही दिखा ना, हाँ, x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट सुपीरियर ऑफ f of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ f of x x टेंडिंग टू 0। मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर लिमिट 0 पे इसकी एग्जिस्ट कर जाए, इसकी fx की। तो अब यहां देखोगे आप कि जब x बिलोंग टू 0 और 1 है, x हमारा कहां से आ रहा है, 0 और 1 से, जब हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इंटू साइन 1/x। ये हमारी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, सॉरी बाउंडेड फंक्शन है, sin 1/x 0 to 1 में, और ये हमारा किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। 0 इंटू कोई भी बाउंडेड आएगा, आंसर क्या आएगा, बाउंडेड वैल्यू जो भी आएगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 हो और बाउंडेड सीक्वेंस हो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है लिमिट सुपीरियर इसका लिमिट इंफीरियर दोनों क्या होगा, 0 होगा और आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन सेम है क्या, इसमें दो ऑप्शन इसमें सेम है आई थिंक।
इसको आप थोड़ा सा सुधार लेना, यहां थोड़ा सा इसको कर लो 0, ठीक, तो भी तो करेक्ट ही आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट है। अगर ये भी रहेगा तो ये ऑप्शन दोनों लगभग दिख रहे हो सेम हो गया है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन था इसमें ऐसा कुछ बना था ये वाला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंफीरियर ऑफ f ऑफ x सुपीरियर था, लिमिट सुपीरियर ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। तो देख रहे हो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगर ये भी है, अगर ये भी है ऑप्शन, ये भी है, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए हैं, सेम ही ऑप्शन लिख दिया गया है प्रिंटिंग से, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। बस इसमें आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि रिजल्ट क्या है, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो लिमिट सुपीरियर उस पॉइंट पे लिमिट का और इंफीरियर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका लिमिट सुप और लिमिट इंफीरियर निकालना है, निकालो फिर क्या आएगा देखो, मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर। और सॉरी इसके पावर में n है, इसकी पावर में क्या है n है, ठीक, पावर में इसका क्या होगा n है, इसकी पावर में n आएगा। मैं थोड़ा सा an 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n की अपॉन n आएगा, पावर में n है। इसको जब ओपन करोगे आप तो 1 माइनस 1 अपॉन n आएगा, पावर में n आएगा। इफ n इज ऑड, अगर ऑड में लोगे तो ऑड में तो ये माइनस आ जाएगा, और यही चीज 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर में n आएगा इफ n इज इवन। अगर इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो a ऑफ n, इसकी एक लिमिट आएगी e की पावर माइनस 1 और एक आएगी e, तो ये हमारा क्या आएगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, और ये वाली हमारी क्या आएगी, बिगेस्ट लिमिट पॉइंट। तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an क्या हो जाएगा e, और लिमिट इंफीरियर ऑफ an क्या हो जाएगा 1 अपॉन e, यानी e की पावर माइनस 1। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यहाँ पावर n है तो यहाँ से देखोगे लिमिट सुपीरियर, इसमें क्या बोला है 1, दोनों को बोल दिया इनकरेक्ट, इसमें e बोल दिया दोनों को इनकरेक्ट, इसमें 1 अपॉन e दोनों बोला इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। एक बार देख लेना, अगर पीपीटी आप देख रहे हो तो एक बार वीडियो में देखना, ये वाला n है इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आप बताओ, इसका आप सुप्रीमम भी निकालना है और लिमिट सुपीरियर भी निकालना है, निकाल लोगे सुप्रीमम। इसका सुप्रीमम कैसे निकालते पता है, n की वैल्यू स्टार्ट करो नेचुरल नंबर से, है ना, तो n 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे कितना आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे कितना आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ। बताओ बताओ, जिससे आंसर बताओ। a1 निकालो, a2 निकालो, a3 निकालो, कितना आ रहा है a1 a2 a3। पहले तो इसका सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर भी निकालना है। पहले तो इसमें देखो ये है क्या, सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कैसे फाइंड आउट करोगे इसका। an हमारा क्या है यहाँ, n प्लस 1 माइनस रूट n, इसका रेशनलाइज कर दो, नीचे में ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या आएगा, ये ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे रूट, ऐसे ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन प्लस 1 माइनस एन आएगा, रूट में एन प्लस 1 प्लस रूट एन आएगा, ये और ये कट गया, ये आ गया 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन। जैसे इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किस पे चले जाएगा, ए एन चले जाएगा 0 पे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे 0 पे चले जाएगा। इसका लिमिट सुपीरियर जो आएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू हो जाएगा
लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इसका क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस कैसी है हमारी कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, क्या होता है, सेम होता है। तो 0 पे जाएगा, सब में 0 दिया है, इस वाले बस ऑप्शन में बोथ दिया हुआ है, तो हमें सुप्रीमम तो निकालना ही पड़ेगा। पहले एक ऑब्जर्व करो, ये जो एन सीक्वेंस है हमारी, एन जो सीक्वेंस बनाया मैं 1/√n+1 प्लस √n, इसको आप चेक करोगे तो ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म निकालोगे तो a1/√2 + 1, फिर a2 निकालो √3 + 1। ये जब डिक्रीज कर रही है तो अगर कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस डिक्रीज करती है तो हमेशा वो अपने सुप्रीमम पे क्या करती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, हाँ, अगर कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसका जो सुप्रीमम होगा, डिक्रीज कर रही ना, देखो कोई भी सीक्वेंस है, जैसे मान लो ये सीक्वेंस है, पहला टर्म, जैसे मान लो ये पहला टर्म आया बड़ा, डिक्रीज कर रहे, दूसरा टर्म इससे छोटा आएगा, तीसरा टर्म और छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे छोटा होते चले जाएगा, ऐसे छोटा होता चले जाएगा। तो इसका सबसे सुप्रीमम कौन सा टर्म आएगा, ये वाला आएगा सुप्रीमम। क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसका सुप्रीमम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती उसका सुप्रीमम क्या आता, लास्ट वाला आता, फिर सबसे बड़ा सुप्रीमम निकालता है इंक्रीजिंग में। इसका मतलब इसका ये वाला बोथ 0 इनकरेक्ट है, √2 + 1 इसका सुप्रीमम आएगा, और एक इस पे कन्वर्ज करेगी जाके 0 पे, यानी लिमिट सुपीरियर इसका क्या आएगा 0 आएगा, और इसका सुप्रीमम जो आएगा इस सीक्वेंस का वो क्या आएगा 1/√2 + 1 आएगा। ठीक है, इसका आप आंसर निकाल लेना, ये आपके लिए है, इसको ये आप करना है, आपके लिए होमवर्क है ये, इसका लिमिट सुपीरियर निकालना है, इसका भी लिमिट सुपीरियर निकालना है, कॉसी है या नहीं है, तो आप इसका लिमिट निकाल लो, सीधा हिंट दे दे रहा हूं मैं, ऑप्शन आप पढ़ोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² + -1/n, इसका निकालोगे तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट आएगा, तो आप इसमें से देख लो कॉसी है या नहीं है, बाकी आप इसका ऑप्शन रीड आउट करना, इसका भी आंसर आप करना। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। तो बताओ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या आएगा। तो एन है हमारे पास, एन जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, -1n sin n π/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -sin n π/2, n इज ऑड प्लस साइन n π/2, n इज इवन। जब इवन लोगे तो साइन वाला प्लस में आएगा, जब ऑड लोगे तो साइन वाला माइनस में आएगा। तो अब बताओ इसका क्या आएगा सुप्रीमम और क्या आएगा इंफीमम। जल्दी बताओ। जैसे n की वैल्यू आप ऑड ले रहे हो 1 ले लो, जैसे n इज इक्वल टू आप 1 लोगे, वैल्यू क्या आएगी देखो ध्यान से, n इज इक्वल टू जब 1 लोगे तो π/2 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा -1। n की जगह यहाँ 1 लोगे, ऑड है ना ये, तो -1 आएगा। n की वैल्यू आप 2 लो, 2 इवन होगा, यहाँ जब 2 रखोगे तो 2π/2 है, साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 होता है, तो 1 के बाद 0 आएगा। फिर n की वैल्यू 3 लोगे, n की वैल्यू 3 लोगे, 3 ऑड है, -sin 3π/2, तो -sin 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, -3 sin π/2 की वैल्यू +1 होता है। कैसे आप ग्राफ से याद कर सकते हो, जो साइन का जो ग्राफ होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक, ये 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, फिर यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ क्या होता है 3π/2 होता है, फिर यहाँ 2π होता है, फिर यहाँ 5π/2 होता है। तो जब भी आप n की वैल्यू 3 लोगे, 3 लिया, यहाँ 3 और था, 3π/2 बना, 3π/2 वैल्यू क्या आएगी इसका -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। 3 के बाद अब क्या लोगे, 4 लोगे, जैसे 4 लोगे 2π आएगा तो वैल्यू 0 आएगा, फिर 5 लोगे, 5π/2 फिर वैल्यू +5 लोगे ना, 5π/2। इसमें आप ऐसे देखते जाओगे, इसकी जो लिमिट पॉइंट आएंगे, लिमिट
पॉइंट जो आएंगे इसके क्या आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो लिमिट सुपीरियर जो आएगा इसका, लिमिट सुपीरियर ऑफ an जो आएगा वो +1 आएगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ an जो आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो लिमिट सुपीरियर +1, लिमिट इंफीरियर -1। तो देखो +1 -1 कौन कौन सा है, ऑप्शन डी में है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लिमिट इंफीरियर को -1 बोला है, सही बोला है, लिमिट सुपीरियर को 1 बोला है। एक मिनट देखते हैं एक बार, उल्टा चेक कर दिया हूँ, ठीक। लिमिट सुपीरियर कितना है, 1 है, लिमिट सुपीरियर इसमें क्या बोला है 1, लिमिट सुपीरियर इसमें क्या बोला है 1, लेकिन इंफीरियर को 0 बोल दिया, इसमें लिमिट इंफीरियर को 0 बोला, 0 जिसमें है तो दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हो गए। अब लिमिट इंफीरियर को 1 बोला है, तो लिमिट इंफीरियर यहाँ कितना आ रहा है, -1, ये तो एकदम पहले से ही आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हो। लिमिट इंफीरियर -1 कैसे आएगा ये बताओ, जब दो वैल्यू रहेगी 1 और -1, तो छोटा वाला तो -1 होगा, तो इंफीरियर में तो -1 जाएगा ना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वैल्यू थोड़ा सा याद कर लेना, या ग्राफ से याद करो या कैसे भी याद करो, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा साइन वाले जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप आंसर करो या अब पढ़ो इसको और इसका सॉल्यूशंस बताओ क्या आएगा इसका, जल्दी से इसका आंसर्स बताओ। Suppose that xn is a sequence of positive real numbers, let yn is equal to xn upon 1 plus xn, then यहाँ देखना ऑप्शन फर्स्ट पढ़ना, xn is convergent if yn is convergent। बोला yn अगर कन्वर्जेंट है तो xn भी कन्वर्जेंट होगा। फर्स्ट वाले के लिए ले लो, if xn की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ, xn की वैल्यू जब n लोगे yn इज इक्वल टू क्या आएगा, n अपॉन n+1 आएगा। क्लियरली यहाँ से जब लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, yn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n यहाँ से n कॉमन लोगे, 1+1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि yn क्या कर रही है, yn इज कन्वर्जेंट, बट xn इज नॉट कन्वर्जेंट, xn इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड ही नहीं है पहली बात तो, ये बाउंडेड है क्या, ये बाउंडेड सीक्वेंस है नहीं, यहाँ से क्लियरली पता चला xn इज नॉट बाउंडेड implies नॉट कन्वर्जेंट। तो देखो ऑप्शंस को देखो कौन कौन से इनकरेक्ट हो गए, ये बोल रहा है कि एक्सएन कन्वर्जेंट होगा, भयंकर गलत है। फिर इसमें बोला yn इज बाउंडेड इफ xn इज बाउंडेड, ये तो ठीक देखते हैं, yn इज कन्वर्जेंट इफ xn इज कन्वर्जेंट, ये भी नहीं है, xn इज बाउंडेड इफ yn इज बाउंडेड, ये देखो xn इज बाउंडेड बोल रहा है कि yn, ये yn बाउंडेड है कि नहीं है, yn इज बाउंडेड, क्लियरली फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा इसी से, बट xn इज इक्वल टू n इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन के लिए कुछ लॉजिक दो हमें, बी और सी के लिए, बी और सी के लिए ऑप्शन के लिए कुछ लॉजिक दो। अगर हम ये वाला प्रूफ कर लें, अगर ये वाला को, ये वाला तो ये वाला हो जाएगा, देखो देख क्या दिया, yn xn इज कन्वर्जेंट, अगर xn हमारा कन्वर्जेंट है, ध्यान से देखना सेकंड वाले का, सेकंड वाले को इसमें देखते हैं, सेकंड ऑप्शन बन बोल क्या रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि इफ yn इज कन्वर्जेंट, yn इज कन्वर्जेंट इफ xn इज कन्वर्जेंट, yn इज कन्वर्जेंट इफ xn इज कन्वर्जेंट, yn था क्या हमारा, yn इज इक्वल टू है xn अपॉन 1 प्लस xn, हमें दे दिया है इफ xn इज कन्वर्जेंट, अगर xn कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि 1 प्लस xn इज कन्वर्जेंट, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जैसे an कन्वर्जेंट है तो 1 प्लस an इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज 1 प्लस xn हमेशा किससे ग्रेटर होगा, 1 से, तो दिस इंप्लाइज xn अपॉन 1 प्लस xn इज लेस देन किससे हो जाएगा, ये xn अपॉन 1 प्लस n किससे कन्वर्जेंट हो जाएगा, इस कन्वर्जेंट हो जाएगा। बताओ ये कैसे होगा, बताओ बताओ कैसे होगा, ये वाला रिजल्ट आप पढ़े हो, पिछला वाला देख के आए हो, अगर हमारा an कन्वर्जेंट है, bn भी कन्वर्जेंट है, और bn नॉट इज इक्वल टू 0 है, और bn जो l पे जा रहा है लिमिट वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो an अपॉन bn भी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, वही तो फार्मूला यूज हुआ है। अगर ये कन्वर्जेंट है, xn कन्वर्जेंट है,
1 प्लस एक्सएन कन्वर्जेंट है तो एक्सएन अपॉन 1 प्लस एक्सएन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर एक्सएन अपॉन 1 प्लस एक्सएन कन्वर्जेंट हो गया, ये बाउंडेड भी होगा। अब देखो ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शंस क्या हो गया हमारा करेक्ट, एक्सएन इज बाउंडेड। अगर एक्सएन बाउंडेड है तो वाई एन भी बाउंडेड। अरे भाई एकदम सही तो बोल रहा है। अगर एक्सएन बाउंडेड है तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में होगा, यही होगा ना। एक्सएन अगर बाउंडेड है तो स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में होगा, तो वाई एन क्या आएगा, एक्सएन अपॉन 1 प्लस एक्सएन ही तो आएगा। जीरो से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, 1 जोड़ दिया ना इसमें। और ये किसके बीच में आएगा, ये किसके बीच में आया, जीरो से बड़ा आया। और इसकी वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी, इसकी वैल्यू किससे छोटी होगी, एक्सएन है ना ऊपर में, ये किससे छोटी होगी, जीरो से बड़ा वाई एन आया और इससे किससे छोटा होगा बताओ, किसी नंबर से छोटा होगा। अगर एक्सएन बाउंडेड है, अरे भैया एक्सएन बाउंडेड है तो ऐसा ही होगा ना, एम नंबर से छोटा होगा। तो 1 प्लस एक्सएन क्या बनेगा, 1 प्लस एम बन जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम बन जाएगा। ये देखो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ऑप्शंस क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, इनकरेक्ट आएंगे। अभी यहाँ से हम सीक्वेंस को करते हैं खत्म। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, एक बार थ्योरी पार्ट हो जाए, थोड़ा आप इससे रूबरू हो जाओ तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।